तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। अब कुरुक्षेत्र, हाँ, और कुरुक्षेत्र का थीम पार्क, जब सुबह सुबह आँख खुली तो खबर आई कि भगदड़ होगी, पत्थर चल गए, ये जो यज्ञशाला द्वार है इसको तोड़ दिया गया, इस टाइप की खबरें चली। फ़ोन भी एक दो भाई के आए, फिर मखा भाई चलो चल के देखते हैं, क्योंकि जींद से आना था तो समय लग गया में। और यहाँ पे हमारे कुछ भाई महाराज हैं, बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या घटना हुई। अफवाहों का दौर ज़्यादा हुआ है, अच्छाई कम दिखाई जावे है, अफवाहें ज़्यादा दिखाई जावे हैं, तो सोचा क्यों ना जगह पे जाकर और वहाँ पे जो हैं उनसे बात करी जावे, सच्चाई के हैं। महाराज जी नमो नारायण। प्रणाम। कैसे महाराज जी आप? बड़ी कृपा। अच्छा, जो ये खबरें चली, अफवाहें चली हैं, क्या कुछ सच में हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, आप लोग यहाँ मौजूद हैं जी, कुछ हल्का फुल्का व्यवस्थाएं गड़बड़ाई। वो क्यों गड़बड़ाई? क्योंकि कुछ लोग चाहते थे गड़बड़ हो, लोगों का संकल्प यहाँ तक था कि इसको फूंक दें। अच्छा, आपको क्या है, ये चाहते थे कि गौशाला में आग लगा दें, पर वो सफल नहीं हो पाए अपने मंसूबे में, तो कुछ नहीं पाया तो मीडिया में भ्रांति फैला दी। आप इसको विश्वास नहीं होगा, मेरे नाम से वृंदावन में आंदोलन चल रहा है। अब मैं सभी ब्राह्मणों के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, भोजन देख करके आ रहा हूँ। तो ये कब से ये हवन चला हुआ था? ये 18-27 मार्च चल रहा है। 18-27 मार्च चल रहा है। लगभग हम लोग 9 नवंबर से दिसंबर से इस यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। हरियाणा के 22 जिले में गए हैं जी। गुरुदेव भगवान का संपूर्ण भारतवर्ष में 108 महायज्ञ करने का संकल्प है, जिसमें से आपने अभी तक 101 महायज्ञ किए हैं। लगभग 24 स्टेट, बहुत मायने रखता है बात, 24 प्रदेश। कहाँ नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, जहाँ कोई सोच नहीं सकता। आप सोचिए, उन विषम परिस्थितियों में हम धर्म को जागृत करके आए और जय जयकार करके आए, लोगों को कल्याण करके आए। और यज्ञ चलो हो सकता है सनातन के लिए हो जी, पर यज्ञ जो ऐसी चीज है कि हर जात के लिए है, हर पंथ के लिए, हर धर्म के लिए। खुशबू तो सबके नाकों में जाएगी। देखिए, अब आसमान के नीचे मेरे को भी रहना है, मुसलमान को भी रहना है, सिखों को भी रहना है, ईसाई को भी रहना है, धरती में सबको रहना है। अगर इससे अगर कुछ पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है तो सबके कल्याण के लिए। पर कभी कभी क्या होता है, ये महाभारत की भूमि है भैया, यहाँ पे न जाने कितने बड़े बड़े वीर भी हुए, बड़े बड़े महात्मा भी हुए। अब हमें कृष्ण के विचार के लोग चाहिए जी, युधिष्ठिर के विचार के चाहिए। पर अब युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी परिवार तो एक ही था, और दुर्योधन वाले के बाद युधिष्ठिर की नहीं समझ में आ रही है जी। तो अब जीत अंततः गत्वा युधिष्ठिर की हुई, दुर्योधन की नहीं हुई। तो ये कौन चाहता था कि ये हवन खराब हो, अनसक्सेसफुल हो? कौन ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे, कौन ऐसा चाहते थे? हमारे से समाज से बातें आती हैं। हम किसी घर तो गए नहीं, हमको कोई डायरेक्ट बोलने नहीं आया जी, ठीक है ना जी। हमारे पास समाज से ही खबर आती है, और वो लोग देते हैं जो वास्तविक में समाज में एक अच्छा अपना स्थान रखते हैं। भाई हमारे यहाँ भी तो इंटेलिजेंट ब्यूरो है, क्या क्या ब्यूरो लगाई गई है, पूरे भारत देश में सीक्रेट एजेंसियां हैं, तो वो लोग भी बताते हैं भाई आप लोग सावधान रहिए, आपके प्रति नेगेटिव फैलाया जा रहा है। तो ऐसा था मैसेज? बिल्कुल। आज असल में घटना क्या हुई मैं आपको बता दूं, ये बात हम पहले से भी कहते आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ 8:30 बजे के तकरीबन ब्राह्मणों का नाश्ता हो रहा था, ठीक है ना। हाँ, खाने को लेके कैथल भंडारा यहाँ नहीं लगा था। जहाँ भी भारत में जहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों लोगों का भंडारा लगाता है। आज पहली बार भंडारा लगाया नहीं उसने, ठीक है ना। उसके भी नाम खराब करने का प्रयास किया। हाँ, कुछ शिकायतें आई, कभी हो जाता है यार, घर में कभी माताएं बहनें नमक ज़्यादा डाल देती हैं, नहीं होता है। बासी खाना था, एक दिन पुराना था, ऐसा नहीं था। देखिए, कोई बनिया अगर कोई लाला कोई भक्त अगर दान करेगा, बासी क्यों खिलाएगा? अगर उसको बासी खिलाना हो तो दान क्यों करेगा? महाराज जी, बातें ऐसी चली हुई हैं कि जिन्होंने खाने का टेंडर ले रखा था वो किसी शादी ब्याह से कोई पुराना खाना उठा लाए और वो खिलाया गया, ऐसा कुछ? टेंडर नहीं है जी, ये श्रीमान गोयल जी हैं जी, कैथल नंदी कपिस्थल गौशाला सरकारी संस्था है जी, उसके वो संचालक हैं जी। पूरी तरीके से गौशाला जीर्ण हो चुकी थी, उसको अपने अंडर में लेकर के कैथल वाले वो एक गौशाला को चलाते हैं, गौशाला को चलाते हैं, क्षमा चाहता हूँ। अब वो लोगों ने, हम वहाँ कार्यक्रम करने गए थे, हमारे पास कुछ नहीं है जी। आप जितनी एजेंसी चेक करवा लें, पीछे से कुछ नहीं है जी। और हम सबके समाज से एक मुट्ठी के कारण का चावल मांग करके सोच रहे हैं कि अच्छा काम करने की नई दिशा दे जी। लोग तो फंड से कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं आपको पता नहीं है जी, पर हम लोग समाज से लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भाव रखा भाई हम भंडारा लगा। अभी महाकुंभ में आपने कम से कम कितने हजारों लाखों लोग भोजन करवाया जी। तो शादी ब्याह का ऐसा कोई मैटर नहीं है। आप गोली चलने के कारण क्या हुए, गोली क्यों चली? मैं आपको खाने की समस्या थी, ठीक है, लोग नाराज हो गए, बता देता हूँ मैं। उसका कारण ये रहा, 8:30 बजे नाश्ता हो रहा था जी, कुछ 10-20-50 लोग उसमें गलत घुस गए, बेरूपी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। आए वो खाए, हा कर दिए, बोले खराब है। इतने में वहाँ पे सभी लोग थे, आधे खाए भी नहीं, आप विश्वास मानिएगा, आधे तो खाए भी नहीं, वो हवा में सुन करके जय जयकार करने लगे। अब जब भाई इतना बड़ा क्राउड है, आप वो मोब लिंचिंग का रूप। हाँ, जब अब मान लीजिए कि अब कोई घटना हो जाए तो भाई जो भी यहाँ व्यवस्था देखेगा तो जाएगा,
उसने कंट्रोल करने के लिए वही 20 लोगों ने हमला कर दिया। जब 20 लोग मारने लगे तो 40 को छूटे, वो भी अपना सिस्टम बना लिए। अब वो वही हल्ला हो गया, भागा वही, और डराने के लिए वो भी भावुक हो गया। जो भी उसके बाद वेपन्स ने हवाई फायर किया होगा वो बात कुछ नहीं है ना, किसी की जान गई है। हवाई फायर में पैर पे गोली लगी है, कहीं लगी है गोली? देखिए मेरे को इस बारे में आधिकारिक सूचना नहीं है। पैर पे लगी है। मैं बता दूं जी। किसी को लगता है कि छर्रा जो होता है उसका सिम्टम्स उसके लगा है। ये बात मेरे सामने भी जो आई हॉस्पिटल से, मंत्री जी भी गए हुए देखने के लिए, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं गए देखने के लिए, पर ये मार दिया, 5 लोगों को मार दिया गया। गलत अफवाह। आप लोग खड़े बताइए कौन से 5 लोग लाइए, मेरी बॉडी दिखाइए। अफवाह वही थी, अफवाह। लेकिन उसको अभी चोट ब्राह्मण लगी है, थी थोड़ा सा। समझिएगा, आपके घर के कोई व्यक्ति कहते 5 आदमी मार दिया तो आपका कंट्रोल होगा? नहीं होगा। तो गोली चलाने वाला कौन था? अभी भैया मैं बता रहा हूँ, ये ब्राह्मणों को बोल देगा 5 लोग मर गए, ये बेचारे महाराज जी गोली चलाने वाला था कौन? जिससे भी गोली चली कौन थे वो? सिक्योरिटी के थे। किन की सिक्योरिटी के? देखिए सिक्योरिटी महाराज जी की सिक्योरिटी? नहीं, महाराज जी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो किन की सिक्योरिटी? कोई महाराज जी की सिक्योरिटी नहीं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, समाज के लोग ही, अधिकारी लोग ही यहाँ व्यवस्था देखते हैं। उनके ऊपर भी हमला हो गया, अब भागे। अब जान माल के लिए हवा भाई किया, क्या किया उसका वो वही बता सकते हैं। किसी बाउंसर ने किया? बाउंसर, अब देखिए, अब टीम उसको आप बाउंसर कह लें, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड। अब हमारे पास तो बंदूक है नहीं महाराज जी, कोई स्पेशल ही होगा जो बंदूक रखे हुए होगा। जिसके पास अपना हथियार अपना सरकार ने दे रखा हो तो क्यों नहीं रखेगा जानमाल के लिए? तो फिर मैं यही पूछ रहा हूं, हथियार रखना गुनाह हो तो, अगर मैं ये कह रहा हूँ हथियार अगर रखना गुनाह है, भारत सरकार बंद कर दे। आत्मरक्षा के लिए सब रखते हैं। अगर आप मान लीजिए, महाराज जी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बंदूक गोली चलाने वाला कौन था? सुरक्षा गार्ड को अधिकार होता है कि उसको लाइसेंस शुदा हथियार रखने की परमिशन। किसका सुरक्षा गार्ड था वो? ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसके अंदर यहाँ पे कम से कम 3 करोड़ का माल रखा था जी। पूरी एक गौशाला बनी है, 10 करोड़ का सिस्टम है। यहाँ आसपास आप अभी मैं बोल दूंगा तो सबको खराब लग जाएगा। यहाँ इसमें की चरसी, नशेड़ी, बलात्कारी, रोहिंग्या, यहाँ जाकर चारों तरफ देखिए, इस विषय को तो कोई नहीं आज तक उठाया। यहाँ हमने क्या क्या होगा हम जानते हैं। ये पुलिस वाला है, सुभाष मंडी चौकी में जाइए, कितने मैंने यहाँ पे देखे हैं। महाराज जी आप सही हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारी एक बार एक गौशाला चला दी यहाँ पे। ऐसा होता है, सुरक्षा गार्ड था जो आप सब समझते हैं। बाउंसर क्यों? सुरक्षा गार्ड, बाउंसर तो एक पुलिस वालों को नहीं मानते क्या? एक इम्पोर्टेड शब्द होता है बाउंसर। ये होते हैं जिम के अंदर होते हैं, इन लोगों के होते हैं पर्सनल, किसी की सिक्योरिटी। पुलिस वाले मैं इनको बाउंसर नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो हमारे सिक्योरिटी वाले है ना जी। बाउंसर अलग होते हैं, बाउंसर अलग। ऐसा होता है स्वामी तो जी वो की, कोई पुलिस वाला था गोली चलाने वाला कौन था? ऐसा है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होते हैं और लेकिन स्वामी जी के साथ जो चलते हैं वो तो इनके सेवादार होते हैं, उनके साथ बाउंसर नहीं चलते हैं। लेकिन लोगों ने क्या फर्क फैलाई हुई कि स्वामी जी बाउंसर लेके चलते हैं। भाई उनके तो सेवादारों में इतना ब्रह्मचर्य का तेज है कि वो तो बाउंसर को भी उठा के यहाँ एक साल बाहर फेंक दें। गोली कहाँ से चली? गोली क्या चली? जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, इन लोगों की सुरक्षा करनी है, सामान की रक्षा करनी है, तो वो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं। जब उन्होंने यहाँ पे उधर जाकर हमला करना शुरू किया, उनको लगा कि ये बाउंसर टाइप ये जो सुरक्षा कर्मी है इसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा कर्मी के अंदर एक नैतिकता होती है कि वो किसी भी झगड़े को शांत करने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। तो उसने रोकने की कोशिश की, जब 4-5 लोग थे उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पीछे से 40-50 लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको लगा कि आज तो जान गई, तो उसी गलती के अंदर उससे अपनी सुरक्षा के लिए उससे कुछ गोली सुनने में आया कि चली है, और वो उसने हवाई फायर किया, तो उसके अंदर से उसके हाथ से वो किसी जो लोगों ने भीड़ के अंदर यदि कोई गोली चलाएगा, हाथ पांव लगेगा, तो वो उसकी कहीं बचाव से, अपने बचाव में उसकी थोड़ा बहुत किसी को। तो आप ये कह रहे हैं जिसके थ्रू गोली चली है उसके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर जानलेवा हमला होगा, क्योंकि ये निवेदन करो, ये गोली का प्रयोग तो कर दो। अरे गोली वाले बता तो दिया, आप कितने और कुछ पूछो, और कुछ नहीं पूछ रहे आप। ये पूछो कि करने से क्या होता है, आप ये सोचो कि इससे क्या होती डालने से, ये नहीं पूछ रहा है कोई हमसे। महाराज जी आप गोली गोली गोली, क्या मेरा ये काम नहीं है पूछने का कि गोली किससे चली? क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि गोली हमने कहा कि बता तो कितने बार गोली किससे मैं गोली से आगे बढ़े। अरे मरहूम मैं सुबह से कुछ नहीं देखी, मेरा इतना वजन नहीं था, मैं इससे डबल था, पर मैं अकेले एक टाइम का भोजन, नींद भी त्याग दिया, चप्पल जूते भी दिया, किसके लिए? अपने घर के लिए, परिवार भी त्यागे हैं, समझ रहे हैं? तो हम समाज के लिए उसके लिए कह रहे हैं। हमारा ये मतलब है जो चीजें अगर कहीं पे यहाँ पे पुलिस महकमा है, सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जांच कर रहे हैं, वो सब आपको बताएंगे। हम उसमें नहीं, हम आपको क्या बता सकते हो, हमें पूछिए आप। ठीक है महाराज, बहुत गेट है, अभी गेट बहुत शुक्रिया जी। अब ये कह रहे गेट तोड़ दिया, अब इतनी भीड़ थी इसमें, कितनी भीड़ थी यहाँ पे? यहाँ तो 2000, 1500, 2000 तो हमारे नाथ में, अब 50 आदमी उसमें आगे उड़दंग वाले, तो उसको कैसे पहचानेंगे? यज्ञ में तो हर प्रकार के लोग आते हैं, भगवान सबका कल्याण करते हैं, चोर का भी, बदमाश का भी, साधु का भी, अच्छे सब, भाई भगवान तो सबका है, तुम्हारा भी। आप उसको गोली को सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वो गोली ही थी, क्या वो बंदे ने गोली सिर्फ लोगों को मारने के लिए रखी थी? वो गोली है ना, वो गोली वो लगी है ना किसी को गोली। ऐसा है, अगर जो गोली ना चलती तो वो गोली किसको लगी है? वो यहीं पे कार्य करने वाला व्यक्ति था, उसी को लगी है। अगर जो वो बंदा कोई बाहर से गुंडा होता तो हम सोच लेते। अगर जो वो गोली ना चलाता तो उसकी मॉब लिंचिंग हो गई थी। आज ये याद देना रखें, क्योंकि आप लोग क्षमा करें। तो भाई अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो आप ये देख सकते हैं, अभी ये कार्यक्रम आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से
खराब हुआ है, अव्यवस्था फैली है यहाँ पे। लेकिन ये अव्यवस्था फैली क्यों, गोली चलाने वाला कौन था, इस पे जिक्र नहीं हो पाया। क्योंकि हम भी 150-125 किलोमीटर दूर से आए यहाँ कि यहाँ पे गोली चली है, फायरिंग हुई है, कितनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है, कितना बड़ा किसको मारने की तैयारी थी। शायद ये बातें हो सकती, छुपाई भी गई हूँ, मैं श्योर नहीं कर सकता, या गोली चलाने वाले को बचाया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मामला जांच का विषय है, अफवाहें ना फैले ऐसे मामले पे, ये भी हम चाह वहाँ, लेकिन कोई बचे भी ना, जो दोषी है वो बचे भी ना। और अगर कोई बीच में किसी ने कोई ऐसी असामाजिकता की है कि माहौल ख़राब हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। लेकिन ये बात भी चली कि यहाँ पे 2 एक्सपायर हो गए, 3 एक्सपायर हो गए, लेकिन वो कभी खबरें यहाँ पे भी झूठी नज़र आ रही है। भाई एक्सपायर शायद अभी तक कोई हुआ नहीं है, और हो गया होगा तो भाई अभी तक पता नहीं चला है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन अभी इस मामले की जांच और भी करांगे, 2-4 भाई हैं उनसे भी पूछांगे, और फिर भाई पूरी तहकीकात करांगे। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।